ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति। डेट 16 अप्रैल 2025। वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, स्व के ऊपर जीत प्राप्त करने के साथ साथ सारे विश्व के ऊपर भी हमको जय प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बीच में रुकावट है, माया, विकार, रावण, जो हम अलग अलग नाम से कहते हैं, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है ना। कैसे करें? एक होता है खुद कमाई करके किसी के सहयोग द्वारा, शक्ति द्वारा, हेल्प द्वारा आपको विजय में आगे बढ़ना, ज्ञान द्वारा, अनुभव द्वारा। दूसरा होता है जो आपके दुश्मन है ना, दुश्मन को ही यूज करते हुए विजय प्राप्त करना। विजय में जो रुकावट है, दुश्मन जो जाने के लिए, जो स्पीड के लिए रुकावट डाल रहा है, उसको ही क्या करो, चेंज करो, उसको यूज करो। दुश्मन को यूज करते हुए क्या करो, विजय प्राप्त करो। कभी कभी क्या होता है ना, घर में भी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो क्या करना है, उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहिए। आप ये करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। जो ज्यादा ऑब्जेक्शन करता है, ऑपोजिशन करता है, उनको ही क्लास का मॉनिटर बना देंगे तो क्या हो जाता है, कुछ चुपचाप बैठना पड़ेगा ना। ऐसे ही संगम युग में 5 विकार रूपी जो दुश्मन है, उसको परिवर्तन करके अपने साधना में, पुरुषार्थ में, सेवा में और विश्व कल्याण में क्या करो, उन लोगों को यूज करो। उसके लिए विधि क्या है? तो 5 विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पहला है कामना। कामना क्या है? इच्छा। क्या है इच्छा? आत्मा को लगता है मुझे ये चाहिए, जीभ का भोजन चाहिए, आंखों से देखने के लिए जाना चाहिए, कानों से बहुत अच्छा सॉन्ग सुनना है, टीवी देखना है, शरीर की चमड़ी के लिए कुछ ठंडा हवा चाहिए। तो आत्मा कोई साधन द्वारा, कोई स्वप्न द्वारा, कोई ज्ञान द्वारा, कोई अपने मन में इच्छा रखती है, उसको कंप्लीट करने के लिए कर्म करती है और उससे वो सुख पाती है। उसका फल अच्छा होता है, गलत होता है, वो बात अलग है। कि कोई दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, स्मोकिंग करता है, उस समय तो उनको कुछ नशा आ जाता है, फाइनल रिजल्ट क्या होता है वो बात अलग है। ऐसे आत्मा वो इच्छा से करती है। देखिए अभी हम मेडिसिन लेते हैं, हमको इच्छा नहीं रहता है, कड़वा रहता है, लेकिन इच्छा से गोभी मंचूरी खाते हैं ना, गुलाब जामुन खाते हैं ना, लेकिन वो इच्छा आपको क्या करती है, परेशान कर देती है। अभी ये इच्छा आपके मन में आया, उससे आपको विकर्म हो जाता है, तो आत्मा के अकाउंट में माइनस में चले जाते हैं। कामना रहना चाहिए, उसके अनुसार आत्मा कर्म भी करना चाहिए, उनको कर्म का फल भी आना चाहिए, उससे पुरुषार्थ भी होना चाहिए। कैसे? किसी किसी लोगों को ये इच्छा रहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, बिल्डिंग बनाना है, ये भी एक इच्छा है, नाम मान शाम चाहिए। तो इच्छा को कैसे कन्वर्शन करें? यस,
मुझे बहुत शांति को स्टॉक करना है, मुझे ज्यादा कमाई करना है, आत्मिक रूप में स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे बहुत दान करना, ये इच्छा रखो। जरूर इच्छा रखना, कामना रखना, और साधना को पाने के लिए रात दिन पुरुषार्थ करना। क्या इच्छा रखना? रूहानी कमाई स्टॉक करना है, बार बार मुझे योग करना है, बार बार सेवा करना है, वो ईश्वरीय सुख का अनुभव मुझे करना है, और दूसरों को भी खिलाना है, उनको भी अनुभव कराना है, उनका दुआ लेना है। ऐसी जो कामना से आपका भी कल्याण हो और साथ में रहने वाले आत्मा को भी कल्याण हो, ऐसे कामना रखना, और उस कामना को कंप्लीट करने के लिए रात दिन उसके पीछे भागना। तो क्या होता है? आपने काम को चेंज किया ना। जो इच्छा था, चाहिए चाहिए इकट्ठा करने का जो भी था, वो चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, आपको भी कल्याण हुआ। जो दुश्मन को आपने क्या किया? फ्रेंड बना लिया कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं 5 विकारों को कैसे चेंज करना है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। हमको विजयी बनना है। हमारा आपका आगे जो दुश्मन है ना, उसका रूप क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। जब तक चेंज नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर क्या करेगा? वार करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी के साथ दुश्मनी है, उनके साथ क्या करते हैं, इनके बेटे को उनके बेटी के साथ शादी कर लेते, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो दुश्मनी खत्म हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, आपको विजय प्राप्त करना है माया के ऊपर, तो क्या करो? दुश्मन के रूप को क्या करो? परिवर्तन करो। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। जो अपोजिशन करते थे, आपके कार्य में बीच में रुकावट के रूप में आते थे, वही लोग आपको सहयोगी भी बनेंगे, सलाम भी करेंगे। ये कोई स्थूल व्यक्ति के बारे में बाबा नहीं कह रहा है। आपके पास 2500 साल से आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा है ना विकार, जो निराकार रूप में है, उसके बारे में बाबा कह रहा है। उसके ऊपर फुल कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में ही है। तो वो जो विकार आपको सलाम लगाए, आप जैसे कहते हो वैसे वो करें, उसके लिए क्या करना? तो नंबर 1, काम विकार को शुभ कामना के रूप में परिवर्तन करो। तो शुभ क्या है? अब जानते हैं, सारे दुनिया में कोई चीज स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चैतन्य हो, जड़ हो, उसको शुभ कब होता है? जब उस चीज के साथ भगवान की शक्ति को आप ऐड करते हो, एडेड। जैसे शरीर में बीमारी है, उसको मेडिसिन देने से क्या होता है? ये बीमारी दर्द चला जाएगा ना। शुभ माना कल्याण कब होता है? जब उसमें भगवान की शक्ति को ऐड करेंगे। तो काम विकार को क्या करो? शुभ कामना के रूप में, यस, 100% अपने परिवार वालों को दे दो, अपने बच्चों को दे दो, अपने पोतों को दे दो, अपने धर्म वालों को दे दो, अपना देश वालों को दे दो, अपना लैंग्वेज वालों को दे दो, जितना चाहिए दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भगवान की शक्ति दे देना। पैसा देना, कंप्यूटर देना, बाइक देना, ये देना, वो देना, शरीर के लिए नहीं। राइट। शरीर के लिए आपका जिम्मेदारी रहने के कारण जो देना है दे दो, बाबा ने मना नहीं किया, दे दो। लेकिन उसके साथ में आपको इच्छा ये रहे कि उनको ईश्वरीय शक्ति देना है, उनमें उनको आगे बढ़ाना है, ये आपके मन में ये इच्छा रहे। तो ऐसे शुभ कामना के रूप में उनको क्या करो? यूज करो। नेक्स्ट बाबा कहते हैं क्रोध। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में परिवर्तन करो। क्रोध क्यों आता है? अभिमान रहता है ना, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे इंसल्ट किया, मेरे बात ही सुनना चाहिए, मैं ही राइट हूं, मैं जैसे कहता हूं वैसे करना पड़ेगा, जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं होता है, आगे वाले ऐसे बिहेव नहीं करते हैं,
तब आपको गुस्सा आता है। तो गुस्सा कब आता है? जब आप धनवान बनते हो, पोस्ट एंड पोजीशन में आते हो, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, तभी तो आप गुस्सा करेंगे। मजदूर क्या गुस्सा करेगा? जो गरीब है क्या गुस्सा करेगा? उनके गुस्से से कोई होता नहीं, कुछ होता नहीं है ना। जो लोअर लेवल का जो वर्कर रहता है, वो ऊपर लेवल वर्कर से, माना ऑफिसर से, वो गुस्सा नहीं कर सकता है। भले आगे वाले ऑफिसर गलत है तो भी उनको चुपचाप रहना पड़ेगा, नहीं तो वो ड्यूटी से इनको निकाल देंगे। कितना भी गुस्सा है अंदर से सहन करना पड़ेगा, लेकिन बाहर नहीं भेज सकते। तो बाबा कहते क्रोध को रूहानी कुमारी के रूप में परिवर्तन करो। यस। किसी किसी को गुस्सा आता है, क्या गुस्सा आता है? कि कोई रास्ते में जाते रहते हैं, बाजू घर वाला कार लेकर आता है, ये हाथ ऐसे लगाता है, वो रुकवाता नहीं है। कभी कभी इनको इमरजेंसी रहता है, उनको जाकर कहता है थोड़ा कार दे दो, वो देने के लिए मना करता है। तुरंत इनको गुस्सा आता है, आप नहीं देंगे, बैंक में लोन मिलता है, हम नया लेकर आएंगे, है ना। तो इससे क्या करो, गुस्सा करो। साधना। एक बार क्या हुआ था, हमारे सेवा केंद्र पर जहां हमको ज्ञान मिला था, तो वहां एक कुमारी आई थी। वहां का जो निमित्त टीचर है, उनका बहन का बेटी थी। तो सेंटर में रहती थी, उनको क्लास कराने का सभी चांस मिला, बद्दी में बरेटर योग कराती थी। तब उनको देखकर, उनका जो मुख का एक्सप्रेशन देखकर हमको लगता था कि ये बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, लगता था। अंदर से क्या है मुझे मालूम नहीं था। ज्ञान में उनसे भी हम थोड़ा सीनियर थे, 3-4 साल पहले ज्ञान में आए थे। तो मैंने सोचा, अभी आने वाले ये इतना साधना करते हैं, हमको क्यों नहीं करना चाहिए? यस, मुझे इनसे भी आगे बढ़ना है। हेल्दी कॉम्पिटिशन, इनसे भी किसी भी हालत में हमको इनसे भी आगे बढ़ना है, बहुत पावरफुल योग करना है। माना उसमें गुस्सा, यस, आई मस्ट, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मुझे करना ही है, उसमें गुस्सा, उसमें लेकर आओ। यस। अमृत वेला सबसे पहले मुझे उठना है, गुस्से के रूप में वो बाहर आ जाए, वो बाबा कहते रूहानी फकुर और नशा। यस, मुझे करना ही है। तो ऐसे रूहानी कमाई में अपना गुस्सा दिखाओ, साधना करो, तो बाबा भी आपको क्या करेगा, रिस्पेक्ट देगा। नेक्स्ट, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में परिवर्तन करो। लोभ क्या है? चाहिए 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 चाहिए, ओके, कितना भी आने दो, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं। क्यों? सिंपल, अपना साधन है तो मैं और मेरापन आता है ना। साधन दूसरों का है तो आपको अपनापन कहाँ आता है? अब एक कंपनी के लिए काम करते हो, जितना भी प्रॉफिट होता है मालिक को होता है ना, आपको थोड़ी होता है। हाँ, प्रॉफिट के लिए काम करो, लेकिन प्रॉफिट आपका नहीं है। आपको जितना काम किया उतना सैलरी मिलेगा। तो जितना भी आपके पास साधन आता है, जैसे मैंने देखा अभी ईश्वरी जिंदगी में, जब ईश्वरी सेवा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, लौकिक में भी हायर पोजीशन वालों को कंपनी वाले कार देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, लेबर देते हैं, सब देते हैं। ऐसे हमको भी मैंने देखा है, जब हम हायर लेवल में जाते हैं, हमको सेवाधारी बाबा देता है, शक्ति देता है, गुण देता है, विशेषता देता है, धन देता है, हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, जन को देता है, वो लेवल के अनुसार बाबा देता ही जाता है। लेकिन कोई भी साधन मेरा नहीं है, नो, नथिंग इज माइन। यस। सेवा के लिए कंप्यूटर है, मेरा है क्या? नहीं। मेरे पास बाइक है, मेरा है क्या? नहीं। ये माइक है, मेरा है क्या? नहीं। नथिंग इज माइन, क्योंकि मैंने पैसे खरीद, मेरा पैसे द्वारा कुछ लिया नहीं है, भगवान ने दिया है। फैक्ट्री का साधन है। इस फैक्ट्री के क्वार्टर्स में मैं रहता हूँ, फैक्ट्री के कार में मैं घूमता हूँ, फैक्ट्री के कैंटीन में मैं भोजन कर रहा हूँ, तो वो साधन मेरा है क्या? नहीं है ना। यूज भले करो, लेकिन वो आपका नहीं है। यस। कितना भी अच्छा कपड़ा ही दे दो, गोल्डन बैड्ज भी मिले, मेरा नहीं है। साधन तो है, दिन ब दिन साधन बढ़ रहा है, लेकिन उसका मालिक मैं नहीं हूं। इसलिए बाबा कहता है लोभ रहने दो, आने दो, लेकिन वो ईश्वर का है।
ऐसा नहीं कि मुझे साधन ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, नहीं, सेवा तो बढ़ना है ना, तो साधन आने दो, भले यूज करो, लेकिन मालिकपन में नहीं आना। मोह को स्नेह के रूप में परिवर्तन करो। मोह क्या होता है? अपने परिवार, अपना ब्लड रिलेशन, अपना सेंटर वाले, अपने देश वाले, वो मोह है, विकार। तो स्नेह में देखो, आप जानते हैं ना, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप मेरे बच्चे हो। वास्तविकता रूप में वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है ना। माँ बाप भाई बहन गुरु टीचर फ्रेंड नहीं आता है वहां, ओनली एक एनर्जी है। लेकिन वो संबंध एक उसमें एडिशन किया जाता है कि लाइफ एक एक्स्ट्रा फीलिंग के रूप में आ जाए, तो एडिशन किया जाता है। जैसे कि एक फ्रूट को प्रसाद कह दिया तो वो भावना चेंज होता है ना। तो उसके लिए बाबा कहता है बच्चे मैं आपका पिता हूं, आप सभी मेरे बच्चे हैं। और आप भी आत्मा हो, आप सभी लोग भाई लोग हो, लेकिन ब्रह्म कुमार कुमारियों के रूप में आप कुमार और कुमारियां हो बस। लेकिन तो एक बात बाबा ये भी कहते हैं बच्ची आप मेरे फ्रेंड हो। बच्चे का रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंड का रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंस है ना। तो वो भगवान भी हर एक आत्मा को अपना समान देखना चाहता है। देखिए भगवान का लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। वो इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहता है, तो क्या होता है सोच लीजिएगा। एक बहुत बड़ा बंगलो है, उसमें बहुत धनवान व्यक्ति है, करोड़ों पैसा है उनके पास, बिलियनियर मिलियनियर पैसा है, ठीक है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा है भोजन के लिए, अच्छा है। उसी समय पर एक व्यक्ति वहां आता है अपने बेटी के शादी की इनविटेशन देने के लिए। बहुत गरीब है, फटा हुआ कपड़ा है, हाथ पांव सभी मैली हो गया है, एक हफ्ते से नहाया नहीं है, बदबू आ रहा है। जो व्यक्ति आया है उसका हालत है फिजिकल, उनका जो पोजीशन है ऐसा है। और वो जो धनवान व्यक्ति जो भोजन के लिए बैठा है, वो कहता है आ जाओ, इनविटेशन जो भी देना है बाद में देखेंगे, आप यहाँ बैठो चेयर के ऊपर और मेरे साथ भोजन करो। तो भोजन वालों खाने वालों का हालत कैसे होगा सोच लीजिएगा। अपने सामान बिठा कर वो भोजन और खुद परोस रहे, कहते ले लो भोजन खाओ पहले जो चाहिए। तो जो बैठे उनके आंखों में आंसू आएगा कि नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो मोह है उसको स्नेह में परिवर्तन करना। वो जो आपके साथ में है वो बेटा नहीं, वो आपका फ्रेंड है, आपका पति है, वो फ्रेंड है। तो इक्वल रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं वो मेरे से कम है, मेरे बात वो सुनना चाहिए, नहीं। वो संबंध में नहीं आना, स्नेह के रूप में इक्वल रिस्पेक्ट देना। हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है ही है। तो मेरा सेंटर मेरा परिवार करके उसमें विकार के बंधन में नहीं आना, सभी लोगों को एक ही जैसे फ्रेंड के रूप में ट्रीट करना, ऐसे अपने मन को परिवर्तन करना। नेक्स्ट बाबा कहते हैं अभिमान। कौन सा अभिमान? देह अभिमान। भगवान कहता है मेरा देह सुंदर है, मेरे पास पैसा है, मैं हाईली क्वालिफाइड हूं, मेरा सैलरी इतना है। तो क्या होता है, अभिमान आ जाता है ना, देह के प्रति आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो देह के प्रति जो भी साधन आपके पास है बच्चे, उसमें माया चार्ज रहे ना, धन में तन में एजुकेशन सभी में है ना, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा कि नहीं, है ना। इसलिए उसको क्या करो, स्व अभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो। माना जो शरीर का साधन को इकट्ठा करने के लिए समय संकल्प आप यूज करते हो, रूहानी साधन, शक्तियां, दुआएं, कर्मों का फल, तपस्या का फल, निराकार गुणों विशेषताएं शक्तियां, इसको ऐड करते हुए उस नशे में रहना। यस बाबा, 850 करोड़ आत्माओं में बाबा मुझे यूज कर रहा है, यस आई एम द ग्रेट।
ऐसा क्या करो, ओ नशे में आ जाओ। कोई कोई कहते हैं ना, मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, नो प्रॉब्लम, जहां भी रहो रहने दो, लेकिन मुझे इतना बड़ा फैक्ट्री में बाबा ने ये जिम्मेदारी दी है, सारे लोगों को मैं कंट्रोल करने वाला सीईओ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ निराकार रूप में, सिर्फ आपको मालूम है और किसी को मालूम नहीं रहता है आप क्या कर रहे हो, बाबा ने आपको क्या अपॉइंटमेंट दिया है। तो हर रोज आप कितना कमाई कर रहे हो, और ये चेक कीजिएगा हर रोज उस फैक्ट्री में प्रॉम्प्टली कर्म करने के बाद ईश्वरीय बैंक के आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में कितना आज डिपॉजिट हुआ, ये आप ही जान सकते हो। किसी ने आपको पैसा भेजा, आपके द्वारा बाहर गया, गूगल पे द्वारा कितना आया गया, आप अपने मोबाइल में खुद ही चेक कर सकते हो ना, और किसी को पता चलेगा क्या? ब्लॉक करने का जो पासवर्ड है आपके हाथ में रहता है। तो हर रोज ईश्वरीय साधना करने के बाद आपके अकाउंट में कितना फास्ट में जमा हो रहा है, कितना पोस्ट एंड पोजीशन आपका बढ़ रहा है, उसके आधार पर भगवान आपको कैसे ईश्वरीय सेवा में यूज कर रहा है, आपके द्वारा खुद का प्रत्यक्षता करवा रहा है। चेक करो ना, ऐसे रूहानी नशे को बढ़ाते चलो, रूहानी स्टॉक को जमा करते चलो, उसके आधार पर आत्मिक कारण से अभिमान आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगी। ऐसे करते 5 विकार को चेंज करो, माया के ऊपर जय प्राप्त करते 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 क्या हो जाएगा, विश्व के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। बाबा का कहने का भाव क्या है जानते हो, आपको विश्व के ऊपर किसी आत्मा के ऊपर जय प्राप्त करने का कोई जरूरत नहीं है। अपने पास जो माया है ना, जो आपने बाहर से लेकर आके रखा है, उसके ऊपर जय प्राप्त करो बस। आपके घर के बाहर कितना चूहा है वो लेकर आपको क्या करना है, आपके घर में चूहा नहीं रहना चाहिए, बस इसकी तरफ अटेंशन रखना। तो स्व परिवर्तन करना, और वही विकारों को क्या करो, पॉजिटिव रूप में अपने साधना में सहयोगी बनाने के लिए चूज करना। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन की हलाई है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। गोल्ड होता है 24 कैरेट का, उसमें ऑर्नामेंट बनाना है तो कुछ आइटम ऐड करना पड़ता है, तो उसका वैल्यू है ना 22 कैरेट, 18 कैरेट, 15 कैरेट, 16 कैरेट, ऐसे बन जाता है, तो उसका रेट भी कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं साधना में, सेवा में, तपस्या में, स्पेशली सेवा में, वहां सिर्फ बाबा को रखना, आप बताना, जितना मैं और मेरा आता है, बाबा मेरा द्वारा दे रहा है, मैं बाबा से ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, बाबा मुझे यूज कर रहा है, बाबा ने मेरे मन को लिया है, मैं बाबा के आगे हूं, मेरे द्वारा जा रहा, जितना मेरापन है उतना मिक्सचर है। तो क्या रहना चाहिए, सिर्फ गोल्ड। वो विधि क्या है, भगवान है, उसका मन है, उसका तन है, वो संकल्प कर रहा है, वो सेवा ले रहा है, मुझे क्या लेना देना, उनका ही तन मन धन है ना, उनको आपने दे दिया, तो वो संभालेगा उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं वहां सिर्फ भगवान रहना चाहिए, आप कोई भी वहां नहीं रहना चाहिए, उसको बाबा कहते हैं प्योर गोल्ड, ऐसे गोल्ड वाले बनना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।